स्क्रीन क्लियर दिख रहा है सबको? बताएंगे प्लीज। यस सर। यस सर। रिया ज्वाइन हुई है? रिया, यस सर। प्रीति, काजल, सारे ज्वाइन हो गए हैं ये। फोर्टीनथ क्वेश्चन कर लिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 14 तक सबको समझ आ गया? बताइए। यस 14 सर। यस आज सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। 15 क्वेश्चन देख लें। 15 क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हो, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है पाई को साइन पाई माइनस एक्स और डिवाइड में लिखा हुआ है पाई पाई माइनस एक्स। चेक करें नीचे जीरो तो नहीं बन रहा है? तानिया बताओ बच्चे जल्दी से। यस सर, 0 बन रहा है। इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। चेंजेस कैसे करनी देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करो, पाई कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लीजिए। लिमिट अब किसको अप्रोच कर रहा है? लिमिट किसको देना आपको? सॉरी, ये फंक्शन को। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जो टेक्निक था, टेक्निक में आपको क्या समझाया गया था? आपको टेक्निक में ये समझाया हमने कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, साइन एक्स बाय एक्स, बात याद रखना, साइन एक्स बाय एक्स, सॉरी ये, तो इसका आंसर हम क्या लिख के आएंगे? बताइए, कौन बताएगा? 1। सबको पता है 1 लिखना है हमें। तो इसका मतलब ऐसा ये टेक्निक नहीं है, तो आप ऐसा बना सकते हो। बच्चे देखिए, आपको पता है एक्स किससे अप्रोच कर रहा है? पाई को। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पाई माइनस एक्स बनाना है ना, पाई माइनस एक्स, क्योंकि जहाँ पे जो एक्स है ना वो पाई माइनस एक्स है। तो मैंने एक काम करा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे माइनस एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से, सॉरी, -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया। कर सकते हैं ऐसा? बताएं। मल्टीप्लाई करने के बाद यस मैंने सर। क्या करा, पाई को ऐड किया दोनों साइड। जब मैं पाई दोनों साइड ऐड करूंगा, ऐड मीन प्लस करना है आपको, तो ये चीजें कट होके पाई माइनस एक्स आपके पास कितना आएगा? बताइए, जल्दी से बताइए। 0 आएगा? मुझे बताइए। 0। तो 1/पाई, अब जो न्यू लिमिट आएगा वो क्या आएगा? बताइए। पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0, सबको दिख रहा है ना ये? साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स। अब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देखिए, आप अच्छे से देख लें प्लीज, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आप मुझे बताएं, 1/पाई और ये पूरा जो लिखा है, लिमिट पाई माइनस एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स, है ना? मैंने आपको क्या टेक्निक समझाया था, फिर से बता देते हैं आपको। हमने आपको एक बात बताई कि यहाँ पे जो एक्स लिखा हो, बच्चे देखना ध्यान से, और यहाँ पे जो एक्स लिखा है और यहाँ पे जो एक्स है, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। तो आप अपना क्वेश्चन में देखें प्लीज, यहाँ पे लिखा है पाई माइनस एक्स, ये आपको लिखना नहीं, आपको बता रहा हूँ, ये सेम सेम है सब जगह। देखिए, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, तो हम इसका आंसर क्या लिख के आएंगे? बताइए फटाफट, बोलिए। 1। हाँ, तो इसका आंसर हम 1 लिखें, तो आपका 1/पाई इंटू 1 कितना होता है? ये 1/पाई ही आएगा, ये आपका आंसर है। काफी आसान है, देख लो एक बार। दक्ष, समझ आ रहा है दक्ष बच्चे आपको? ये दक्ष, यस सर। हाँ, यहाँ से नहीं पता चलेगा किसी को तो क्वेश्चन करें प्लीज से। क्वेश्चन 16 देख लीजिए, और ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? वहां से भी आप देख सकते हो जिनको कोई दिक्कत हो रहा होगा। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, cos x डिवाइड बाय पाई माइनस एक्स, तो ये क्वेश्चन है। तो तमन्ना बताएं बच्चे, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? बताइए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर डायरेक्ट लिमिट रख दें? क्वेश्चन नंबर रख सकते हैं 16 है। सर। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट लिमिट हम रख सकते हैं, क्योंकि नीचे 0 नहीं बन रहा डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं हम लोग। न्यूमिनेटर में बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बट डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए। देखो, cos 0 का वैल्यू कितना होता है बता सकते हो? cos 0 कितना होता है? ये तो सबको आता होगा, 1 होता है। वेरी गुड। और 1/पाई माइनस 0 पाई ही होता है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन था ये, 16th वाला हमने कर भी दिया।
देख लीजिए, सबको समझ आ रहा है 16th क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। 17th का सोल्यूशन देखो। 17th में आपके पास क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, cos 2x माइनस 1। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़िया है, ये देख लें प्लीज है। cos 2x माइनस 1 और डिवाइड बाय cos x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन आपका, सबसे पहले बच्चे आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट रखना है। रख सकते हैं क्या, बताएं जल्दी से? No, sir. No, हाँ, sir. क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा। तो कैसे बनेगा मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ। देखिए, जब x पे 0 रखा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 करें तो 0 आता है। तो ये मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे 0 बनेगा, बट आपको रखना नहीं है, आपको पहले चेंजेस कर लेनी है। चेंजेस के लिए आपको एक काम करना है। सबसे पहले हमने आपको cos 2x के जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, cos 2x के हमने आपको 4 फार्मूले बताए, 4 होते हैं। उनमें से एक फार्मूला जो है वो ये भी होता है जो मैं लगाने वाला हूँ। होता है या नहीं होता बताइए? और मैंने आपको ये सिखाया भी था। cos 2x के 4 फार्मूले थे बच्चे, और उनमें से एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ओके, तो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे हम एक काम करने वाले हैं, आप एक बार देख लीजिए। ये आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 2 साइन स्क्वायर x को इधर लेके आइए, cos 2x को उधर लेके जाइए। बातें सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो एक तो ये फार्मूला लगाएंगे, बट आप देख रहे होंगे कि सर इधर तो कुछ और लिखा हुआ है, बट हम इसे चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 साइन स्क्वायर x का फार्मूला क्या होता है, इसी से बना है। आपने cos 2x का जो याद किया था ना फार्मूला, उसी से cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जिनको अगर नहीं आता है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री में ये देख लीजिए प्लीज है। तो cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और वहां से हमने 2 साइन स्क्वायर x कैसे निकाला है, हमने 2 साइन स्क्वायर x को इधर भेजा है और cos 2x को इधर भेज दिया है, तो 1 माइनस cos 2x हो गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबको समझ आ रहा है कैसे आया 2 साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला? Yes, sir. हाँ, अब आपसे हम हाफ एंगल फार्मूला पूछें। अगर हाफ एंगल मैंने सिखाया था ना, हाफ एंगल में क्या करते थे, जो एंगल होता था उसे हम क्या करते थे, 2 से डिवाइड कर देते थे एंगल को। क्लियर है? एंगल को हम 2 से डिवाइड कर देते थे। एक सेकंड रुकना बच्चे। एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा देखिएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए? आप क्या करेंगे, एंगल को 2 से डिवाइड करेंगे। चेक कर लीजिए, यहाँ पे x है ना, वहां पे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, देख लीजिए। जब डिवाइड करें कट होके यहाँ पे मेरे पास क्या बचने वाला है बताइए? तो ये दूसरा फॉर्मूला देख लीजिए। मैं आपसे पूछूंगा 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। दोनों फॉर्मूले क्लियर है आपको, बताएं प्लीज जल्दी से। Yes, sir. हाँ, दोनों फॉर्मूलेज आपको क्लियर हैं। ओके, अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए प्लीज से। सबसे पहले आपको जो लिमिट दिया है ना, x अप्रोचेस टू 0, ओके, न्यूमरेटर से माइनस को कॉमन लीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूला यूज करना उसके जैसा ये दिखना भी चाहिए। डिनोमिनेटर से भी माइनस को कॉमन लीजिए, तो बच्चे जब माइनस कॉमन लेंगे ही बचेगा। जल्दी से मुझे बताएं, माइनस से माइनस कट जाता है, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस 6 बचेगा। प्लीज बता दीजिए मुझे एक बार, ये सबको समझ आएगा ये स्टेप समझ आ रहा है सबको, बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब 1 माइनस कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है बताओ फटाफट जल्दी से। 1 माइनस कॉस 2x का न्यूमरेटर में लगाना है हमें, बोलिए। 2 sin square x. 2 साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में लगाइए बच्चे फॉर्मूला 1 माइनस कॉस x का हाफ 2 एंगल sin फॉर्मूला। square. Sorry.
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ओके, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। काफ़ी आसान है ये, देख लो प्लीज़ एक बार इसे। बच्चे 2 से 2 कट जाता है, जैसे मैंने काट दिया है 2 से 2। ठीक है, अब क्या करना है प्लीज़ एक बार देख लें। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि सबसे पहले तो जो स्क्वायर लगा हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा स्क्वायर ये। अब एक काम करो, इस स्क्वायर को यहाँ से होल स्क्वायर लिख दो ऐसे करके। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। साइन स्क्वायर एक्स जो आपका लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बच्चे, ऐसे लिख सकते हैं। बताइए, सबको ये समझ आएगी बात? बताएं, मुझे बताएं जल्दी से। यस सर। और मैं यहाँ पे लिमिट को भी अंदर ले रहा हूँ। ओके, इसका मतलब आपको जो स्क्वायर लगाना है वो साइन के साथ ही लगेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को भी। क्लियर है? अब एक काम करने वाले हम, न्यूमिनेटर को लिमिट अलग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी टेक्निक आपको बताया था, ये टेक्निक सबको याद है। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। मैंने बोला था 2 फंक्शन अगर डिवाइड में होंगे तो लिमिट कैसे अप्लाई करना है, सेपरेट लिमिट अप्लाई करना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या, मैं एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे एक चीज आपको समझा देते हैं यहाँ पे। चलो ये 1 सेकेंड रुकें प्लीज, इस स्टेप को नहीं करते हम, क्योंकि एक काम हम इधर ही कर देते हैं। जल्दी से देखिएगा प्लीज। हमने क्या किया, अपना जो न्यूमिनेटर है उसको, ध्यान ध्यान दीजिए बच्चे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दिया है। ये स्टेप सबको समझ आना चाहिए। देख लीजिए बच्चे, क्या ऐसा कर सकते हैं, मुझे बताएं प्लीज जल्दी से, मुझे बताएं। उसके बाद हम सेपरेट करते हैं। देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि x से x कट जाता है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ, देख लीजिए। x से x कट जाएगा और जो बचेगा वो आपका यही होगा। प्लीज एक बार देखें जल्दी से, सबको ये स्टेप समझ आया? जल्दी से बताएं। x से x कट जाता है बच्चे। यस सर। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, x से x कट गया है। अब क्या करो, आप लिमिट जो आपको अप्लाई करना है वो सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम इसको अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, चेक कर लो न्यूमिनेटर को, और जो डिनोमिनेटर है उसको अलग लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिए। और मैं एक काम कर रहा हूँ बच्चे, मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं क्या काम कर रहा हूँ सुन लीजिए। मैंने एक 2 इधर लिखा है, एक 2 इधर लिख दिया, खुद से लिखा। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ? कट जाते हैं 2 से 2, और जो होल स्क्वायर था वो होल स्क्वायर ही रहने दिया। बताएं, ये स्टेप क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बता दीजिए। यस सर। यस सर। अब देखिए, अब आपको करना क्या मैं बताता हूँ। अब आप एक काम करिए, मैंने आपको टेक्निक समझाया था, मेरी बात सुन लेना। अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो मैं अगर x को 2 से डिवाइड करूं बोथ साइड, तो x बाई 2 किसे अप्रोच करेगा? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए। 0 को जीरो को ही अप्रोच करेगा। करेगा। बातें समझ आ रही हैं? 0 को ही अप्रोच करने वाला है ये। बातें समझ लें प्लीज, काफी आसान चीजें बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। हम क्या करने वाले हैं, हम एक काम करने वाले हैं, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को। मैंने ऐसा क्यों किया अभी बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, मेरी बात समझ लीजिए। लिमिट x अप्रोच, x/2 अप्रोचेस टू 0। ओके, साइन ऐसा क्यों किया मैंने, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने आपको फार्मूला बताया, कौन सा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x बाई x। बच्चे क्या होता है ये, जल्दी से बताइए। 1। इसका मतलब मैंने क्या करा, मेरी बात को समझ लें प्लीज से। मैंने यहाँ पे किया है कि ये जो x है, यहाँ पे x/2 बनाया। क्यों? क्योंकि ये सब जगह सेम होना चाहिए, तभी 1 लिखना है। ये आपको याद रखना है बच्चे। x/2 सब जगह सेम है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे बताइए। सबसे पहले तो न्यूमिनेटर में बताएं क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइए। 1। क्यों? क्योंकि वो पूरा फॉर्मूला ही है, चेक कर लो।
और नीचे 1/2 इंटू में क्या आएगा बच्चे 1 आएगा और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ओके इसका होल स्क्वायर है तो 1/2 टेकिंग रेसिप्रोकली क्या हो जाएगा बच्चे बताइए 2 बन जाएगा बनेगा कि नहीं बनेगा ऊपर जाएगा ना तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4. 4। सबको समझ आया बताएं एक बार जस्ट बोलो क्लियर है हमें Yes, sir. बाकी Yes, बात sir. सारे बॉयज भी बोलें गौरव एक बार बोल दीजिए बच्चे हाँ ओके सबको समझ आना चाहिए तो एक बार देख लें काफी अच्छा क्वेश्चन था ये फिर से रिपीट करें या क्लियर है बताइए जल्दी से सर बता कर दो एक बार. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए बच्चे 17 में क्या था आपका ये क्वेश्चन था मैं आपको दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ था तो हमने आपको बताई cos 2x के 4 फार्मूले हैं देख लीजिए उनमें से हमने एक यूज किया है क्योंकि वो फार्मूला इधर लगेगा ओके और इन फार्मूलों को मैंने काफी अच्छे से सिखाया आपको तो cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ठीक है और 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है वो आपकी आई है 1 माइनस cos 2x वो कितनी आई है 1 माइनस cos 2x आ गई है सबको समझ आएगी 1 माइनस cos 2x आ गई है और ऐसे ही हमने हाफ एंगल फॉर्मूला निकाल लिया ये दूसरा फॉर्मूला है तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला पूछे 2 साइन स्क्वायर एक्स बताना है और 1 माइनस cos x का पूछे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बताना है तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या करा मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया सबसे पहले न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लिया है ठीक है हमने क्या किया है न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लिया है और डिनोमिनेटर से भी माइनस कॉमन लिया है समझ आ रहा है तमन्ना बच्चे क्यों क्योंकि फॉर्मूला लगाना था सर लेकिन सर जब हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर प्लस नहीं बचेगा. हाँ मैं एक बार आपको ये चीजें समझा देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चे मेरे पास क्या था ये था क्वेश्चन सुन लीजिए cos 2x माइनस 1 था ना जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये बच्चे माइनस का होगा और ये प्लस का होगा चेक कर लो ऐसा होगा ना फिर से मल्टीप्लाई करें माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो वही बनना चाहिए प्लीज एक बार देख लीजिए और मैंने क्या किया मैंने थोड़ा सा ओके सर डायरेक्ट ठीक लिख है. दिया मैंने 1 को पहले लिख दिया और माइनस को बाद में लिख दिया ठीक है ये प्रैक्टिस ओके होना सर. चाहिए आपको अगर आपको नहीं आता है ये ऐसे ही नीचे करा है बच्चे बात सेम ही है ओके जैसे सर. मर्जी लिखो थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया था 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे हमने फॉर्मूला लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पे लिख दिया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 सबको क्लियर है इसके बाद हमें क्या करना है 2 से 2 कट करना है और लिमिट जो स्क्वायर था ना हमने होल स्क्वायर लिख दिया है ओके लिमिट को भी उसके साथ ही ले लिया उसके बाद हमने अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया है एक्स से क्यों कर सकते हैं कट होके वापिस वही बचेगा तो ऐसा हम कर सकते हैं ऐसा हम कर सकते हैं देख लीजिए उसके बाद हमने आपको बताया था कि जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे तो आपको लिमिट कैसे अप्लाई करना है बताइए जल्दी से सेपरेट. हाँ तो न्यूमिनेटर को अलग लिमिट सेपरेट. अप्लाई करें और डिनोमिनेटर को अलग अप्लाई करें ये टेक्निक आपको समझाया तो हमने यहाँ पे वही किया है उसके बाद हमने आपको बताया कि अगर बच्चे इधर एक्स है ठीक है तो इधर एक्स तभी 1 होता है तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे आपको ये बता देते हैं हमने क्या करा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइन एक्स बाई 2 था तो एक्स बाई 2 बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है देख लीजिए उसके बाद 1/2 कॉमन ले लिया और ये टेक्निक आपको लिखना है बच्चे पूरे का पूरा टेक्निक लिखना है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को तो x/2 भी 0 को ही अप्रोच करेगा तो ये चीजें समझ गए और ये फॉर्मूला लगाया है मुझे लग रहा है काफी इजी है ये तो मना यस क्लियर है सर. बच्चे आगे सर. ठीक है ये वीडियो भी अपलोड यस कर सर. देंगे कोई दिक्कत नहीं आप बार बार देखो इसको समझ आएगा डेफिनेटली ओके सर. क्वेश्चन नंबर 18 करवा रहे हैं अभी 17 हो गया सबका अब देखिए 18 क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax प्लस x cos x b sin x आप मुझे बताएं क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं सारे बोलें जल्दी से मुझे बताइए क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं हम प्लीज नो सर. हाँ ओके डायरेक्ट नो लिमिट सर. हम नहीं रख सकते क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा कैसे बनेगा देखिए जब आपने x की जगह पे 0 रखा साइन 0 कितना होता है बच्चे तो नीचे 0 हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर 0. में 0 नहीं बना इसका मतलब कुछ चेंजेस करना बाकी है तो आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं कैसे करनी है वो समझ लीजिए प्लीज ठीक है कैसे आपको चेंजेस करनी है मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ बच्चे आप एक काम करिए अपना न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को
ठीक है। डिवाइडिंग शॉर्टकट लिख रहा हूँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, एक्स से डिवाइड कर लीजिए। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, न्यूमरेटर सबको दिख रहा है ना क्या है, ए एक्स एक्स कॉस एक्स, इसको किससे डिवाइड करो, एक्स से। और डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ये कट के वही बचता है। क्या ऐसा लिख सकते हैं बताएं बच्चे, फटाफट बताएं, ऐसा लिख सकते हैं हम? यस सर। काफी आसान तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब कुछ चेंजेस करनी है, वो चेंजेस कर रहे हैं। अब जो न्यूमरेटर में लिखा है उसमें आप एक्स को स्प्लिट करें। बच्चे जब आप स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा बताइए, ए एक्स के नीचे एक्स आ जाएगा और एक्स कॉस एक्स के नीचे एक्स आ जाएगा, और नीचे जो है वैसे ही लिख दीजिए। सबको समझ आएगा बताएं प्लीज जल्दी से। एक्स यस से सर। एक्स कट जाता है, एक्स से एक्स कट जाता है, सबको क्लियर है? अब आप एक काम करो, दो फंक्शन डिवाइड में है तो लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, जल्दी से बताइए। सेपरेट। सेपरेट, न्यूमिनेटर को अलग लिमिट अप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट अप्लाई करिए। तो ये आपको सबको समझ आ रहा है? और जो डिनोमिनेटर उसमें से एक कांस्टेंट एक फंक्शन है, बच्चे देखना, एक कांस्टेंट एक फंक्शन है, चेक करो, है ना? फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स बाई एक्स, और कांस्टेंट क्या है, बी है, तो बी हमने बाहर ले लिया है। आपको टेक्निक बताया था ना, क्या टेक्निक बताया था बताइए बच्चे? हमने बताया अगर एक कांस्टेंट होगा, एक वो कांस्टेंट हो, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर एक कांस्टेंट होगा और एक फंक्शन होगा, लिमिट कैसे अप्लाई करना बताइए? कांस्टेंट बाहर आएगा, लिमिट किसको अप्लाई करना है, फंक्शन को। ऐसे ही यहाँ पे b साइन एक्स बाई एक्स था, यहाँ पे देख लीजिए b साइन एक्स बाई एक्स था, तो हमने क्या करना है बताइए, समझ सकते हैं? b हमने बाहर लिया और जो लिमिट अप्लाई किया है वो साइन एक्स बाई एक्स को किया है, फंक्शन को लिमिट अप्लाई किया है। सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत बताइए प्लीज से। काफी यस आसान है। सर। इसके बाद हमने आपको फार्मूला बताया कि लिमिट अगर एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, ये तो सबको पता है, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है बच्चे, बोलिए। 1। तो मतलब पहले तो न्यूमिनेटर में हम डायरेक्ट लिमिट रख रहे हैं, ए तो कांस्टेंट है, लिमिट नहीं रखेंगे। यहाँ पे भी आप सेपरेट लिमिट अप्लाई कर सकते थे अगर आपको करना है, बट आपको पता है कि ए तो कांस्टेंट है, लिमिट कहाँ रखना है, एक्स की जगह पे। तो और नीचे v इंटू वन कैसे है, सबको क्लियर है ये बताइए। रिंकू बोले, यस सर। रिंकू समझ आ रहा है बच्चे, बताइए। यस सर। क्लियर हो रहा यस है? सर। हमने ये लिमिट रख दिया है। और cos जीरो का वैल्यू आपसे पूछे तो कितना बताओगे, cos जीरो 1। 1 होता है, ओके। तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सबको, बोलिए। सबको क्लियर है यस क्वेश्चन? सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 करवा रहे हैं आपको। 19 देखिए, लिमिट x अप्रोच कर रहा है जीरो को, x sec x, ये क्वेश्चन है, x sec x, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं बताइए फटाफट, बताएं। क्या डायरेक्ट यस लिमिट? सर। बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे सेक की जगह पे। सेक जीरो कितना होता है, जितना भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं, बट जीरो से मल्टीप्लाई करने पर उसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो ही होगा। 0। काफी आसान क्वेश्चन, 19 तो काफी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। कर सकते हैं, कर सकते हो बच्चे, बताएं। यस सर। 20th क्वेश्चन देख लीजिए, 20th अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, ठीक है, और क्वेश्चन लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, जल्दी से बताइए। देखो चेक करो, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं, एक्स की जगह पे जीरो रखा, साइन बी इंटू जीरो, नो सॉल्व सर। कर, नहीं रख सकते। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है। तो ये टेक्निक आपको याद रखनी है, इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते हैं, कुछ चेंजेस करनी है। तो वो चेंजेस क्या है वो देख लीजिए, वो चेंजेस क्या है देख लीजिए। चेंजेस ये है कि सबसे पहले आप क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स से डिवाइड करो। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना है। लिमिट आपको पता है एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, न्यूमिनेटर वाला पोर्शन देखिए कौन सा है, ये साइन ए एक्स प्लस बी एक्स डिवाइड बाई एक्स,
ax प्लस साइन bx डिवाइड बाई x। क्या ये स्टेप सबको समझ आएगा? बताएं प्लीज से। ये स्टेप समझ आ यस रहा है? सर। बताओ। अब देखिए आप इसको स्प्लिट करें प्लीज से। स्प्लिट तो कर सकते हैं, और दो फंक्शन है, दोनों को सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दो। तो ये कैसे करना है ये पता है ना, दो फंक्शन के डिवाइड में होंगे तो, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, न्यूमिनेटर को अलग लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, इसके नीचे x लिख रहा हूँ, और डिनोमिनेटर को अलग लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। ये देख लीजिएगा, सबको ये स्टेप समझ आएगा। और मैंने उसको डायरेक्ट स्प्लिट भी कर दिया है, देख लेना ये स्टेप। जिसको नहीं समझ आ रहा बताइए, ये वाला स्टेप देख लीजिए। न्यूमिनेटर को दो फंक्शन जब डिवाइड में होंगे तो उनको सेपरेट लिमिट अप्लाई करना है, तो न्यूमिनेटर को मैंने अलग लिमिट अप्लाई करा है और डिनोमिनेटर को अलग। तो दो फंक्शन थे यहाँ पे। सबको क्लियर है? बताएं। यस सर। यस सर। एक्स एक्स कट जाता है, यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। क्लियर है? उसके बाद आपको करना क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप क्या करें, आप एक काम करिए, सबसे पहले लिमिट जो न्यूमिनेटर में लिखा हुआ हमने वो देख लीजिए। वो हमने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है साइन ई एक्स। हमने क्या करा, एंगल सेम बनाने के लिए नीचे मेरे पास एक्स था, मैंने एक ए इधर लिखा और एक ए इधर लिख दिया। बातें समझ आ रही हैं सबको? बताइए। और यहाँ पे आपको पता है कि दो फंक्शन, यहाँ पे क्या बचे, चलो बी बचा, एक बार हम लिख देते हैं। क्या ये स्टेप समझ आएगा आपको? कितने बच्चों को क्लियर है ये स्टेप? आ गया सर समझ। ओके, ध्यान दीजिए, समझ आएगा डेफिनेटली बता रहा हूँ। और सेम काम इधर किया हमने, मेरी बात सुन लीजिए। यहाँ पे सिर्फ एक्स था ना, आप देख सकते हैं ऐसे था, सिर्फ क्वेश्चन देख लीजिए ऐसे था। और मैंने क्या करा, खुद से भी एंगल सेम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूले का यूज करना है। अब एक काम करो, आपको एक चीज टेक्निक बताया, देख लो। हमने ये बताया कि लिमिट अगर एक्स अप्रोचेस टू ए है या कुछ भी है, दो फंक्शन प्लस या माइनस में है बच्चे, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, जल्दी से बताइए। क्या टेक्निक बताएं? सेपरेट लिमिट। तो पहले हमने एक फंक्शन को करना है फिर दूसरे को। तो ऐसे ही यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन है बताइए, जो दो हैं। और एक कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे बाहर ले लीजिए ए को, और लिमिट आपको एक्स अप्रोचेस टू जीरो, आप यहाँ पे लिखेंगे साइन ए एक्स वाई ए एक्स, इसको अलग लिमिट अप्लाई करें, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और बी को लिमिट अलग अप्लाई करें। क्या ये स्टेप क्लियर है आपको? यस सर। ऐसे ही डिनोमिनेटर में करना है आपको, ए को अलग लिमिट अप्लाई करें, और बच्चे बी कांस्टेंट बाहर आता है कॉमन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन बी एक्स बाई बी एक्स। और आपको ये काम करना जरूरी है, जो क्या बताइए, कि अगर एक्स हमारा अप्रोच कर रहा है जीरो को, मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बच्चे, तो ए इंटू जीरो कितना होता है बताएं फटाफट, ए इंटू जीरो। जीरो। और अगर मैं पूछूं बी को मल्टी, इसको कराना है मल्टीप्लाई, बी को मल्टीप्लाई कराऊं, बी इंटू जीरो कितना होता है बच्चे? जीरो। तो इसका मतलब अभी जो मेरे पास लिमिट आएगा, मैं एक बार लिख रहा हूँ फटाफट देखिए, लिमिट ए एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन ए एक्स बाई ए एक्स। और आप मुझे एक बात बता सकते हैं, क्या यहाँ पे v एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या लिमिट अप्लाई करोगे? कांस्टेंट का तो बताइए, कांस्टेंट ही रहेगा। कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब इसका आंसर बी लिख रहे हैं, और लिमिट नहीं लिखना जब आपने लिमिट अप्लाई कर दिया है। और ऐसे ही यहाँ पे भी कांस्टेंट है बच्चे, देख लो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको समझ आएगा ये? तो इसका आंसर मैं ए ही लिखूंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, लिमिट बी एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये भी आपको समझ आ जाएगा। और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताइए, बोलिए। कौन सा फार्मूला यूज करना है बताइए। साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है ये? इक्वल्स टू 1। तो मुझे कहाँ लिखना है वन? दो जगह पे लिखना है, बताइए कैसे लिखना है। ये इंटू, फटाफट 1 बोलिए। 1। वन लिखना है। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे ये पूरा फॉर्मेट मैंने बनाया, देख लीजिए एक्स सेम है, और यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट, आप ये सर्कल मत करना, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे, वन, और प्लस में वी आ जाएगा, तो ए प्लस वी इंटू क्या आएगा बच्चे, वन। तो ये 1 आपका कितना बन गया बताइए, न्यूमिनेटर में आपका बना है ए प्लस वी,
और डिनोमिनेटर में भी कितना बना है, a प्लस बी। ये चीजें कट जाती हैं और ये कितना आ जाएगा बताइए, 1। क्या सबको समझ आ रहा है क्वेश्चन, बताइए, कोई दिक्कत किसी को? यस सर। क्लियर है ना सबको ये बच्चे? यस सर। हाँ, दक्ष आप भी बोले बच्चे, क्लियर है आपको? रिंकू, दक्ष, यस सर। ओके। अब हम क्वेश्चन करेंगे 21 भी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। लिमिट एक्स, ये बच्चे यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफी बार गलती कर देते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि सर इसमें तो डिनोमिनेटर है नहीं, हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं। तो बच्चे ऐसा नहीं है, कि इतना भी आसान नहीं डालेंगे कि डिनोमिनेटर नहीं है तो इसको आप डायरेक्ट रख दो लिमिट। तो अगर डिनोमिनेटर नहीं है, फिलहाल हम इसमें लिमिट रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिमिट रखेंगे। हमने डायरेक्ट लिमिट रखना चाहा, जो आप भी करोगे, बट आपको पता है कोसेक 0 का वैल्यू कितना होता है, कौन बताएगा? कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, कौन बताएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 1/0। होता है ना 1/0, बताइए, सबको समझ आ रहा है? तो इसका मतलब बच्चे हम डायरेक्ट यस लिमिट सर। नहीं रख सकते हैं। ये चीजें आपको देखो ना, क्वेश्चन कितना, देखो आप क्या करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर देते, क्योंकि आप बोलोगे सर इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो हम डायरेक्ट लिमिट रख देते हैं। तो बट कोसेक 0 का जो वैल्यू होता है ना, वो 1/0 होता है। और कॉट 0 का 1/0 क्यों लिख रहा हूँ कि इन्फिनिटी होता है, क्योंकि कोसेक आपको पता ही नहीं है क्या होता है। कोसेक क्या होता है बच्चे, 1/sin नहीं होता। और साइन 0 का 1/2। वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू 0 नहीं होता। और कॉट क्या होता है, कॉट क्या होता है, 1 कॉस में upon साइन, 10। तो नीचे 0 नहीं आ रहा, साइन 0 की Cot। वैल्यू। अब समझ आ रहा है, बताओ डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते? बातें समझ आई कि डायरेक्ट क्यों नहीं रख सकते? कितने बच्चों को क्लियर है बच्चे ये? आगे यस सर। सर क्लियर है। ओके, इसका मतलब डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, कुछ चेंजेस करनी है। चेंजेस क्या करनी है, देखिए, मैं अगर आपसे पूछूं, मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत किसी को? लिखो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है बताइए? ट्रिगोमेट्री में पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था बताइए? कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स क्या होता है बच्चे, होता है कि नहीं होता है? सॉल्व के लिए आपको ये आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही आपको ये आएगा, इजी लगेगा आपको, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करो, फिर आपको नहीं भूलने वाला ये। और मेरे करवाने से पहले प्लीज खुद भी थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, कोशिश किया करो कि आपसे क्वेश्चन निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, यहां तक क्लियर है सबको? बताइए प्लीज से। और नीचे फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितने बच्चों को आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A plus B, A minus B। ए बता सकते हैं मुझे कितना है? ये बता सकते हैं बच्चे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है। सबको समझ आएगा ये कितना है आपका बच्चे? ए समझ आ रहा है कितना है ये आपका? यस सर। ये आपका कोसेक एक्स है, और बी कितना आपका कॉट एक्स है। तो ये फॉर्मूला लगाया है हमने, देख लीजिए, ये दोनों कट जाते हैं, सेम सेम है। जब ये कट गया पूरा ये, तो आपके पास क्या बचा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1/, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। कोई दिक्कत है? सबको समझ आएगी बात ये? देख लीजिए फटाफट जल्दी से। अब आप एक काम करो, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन में हम डायरेक्ट लिमिट नहीं रख सकते, अभी भी वैसा ही दिख रहा है आपको। आप एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं पूछूं कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल क्या होता है, जल्दी से बताइए। कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल बोले बच्चे? 1 upon sin x। 1/sin। और कॉट एक्स का क्वोशन रिलेशन बता सकते हो क्या? Cos upon sin। cos अपॉन साइन होता है, ये आपको याद रखना है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करें, एलसीएम सेम है तो सीधा सीधा ये जुड़ जाएगा आपका। तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स आ जाएगा। तो टेकिंग रेसिप्रोकल साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स नीचे आ जाएगा। क्या ये स्टेप समझ आ रहा है सबको? बताएं प्लीज से। यस सर। अभी एक काम यस करें, सर। अभी देखो क्या डायरेक्ट लिमिट रखें, नीचे 0 तो नहीं बन रहा,
बताइए। सर रख सकते हैं। रख सकते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 0 रख रहे हैं, चेक कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे फटाफट बताइए, क्योंकि नीचे 0 नहीं बन रहा है तो रख दिया। साइन 0 वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है, तो 0/2 मतलब कितना आएगा बच्चे? 0। कितने बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन, फटाफट बताएं मुझे। सबको समझ आया क्लियर क्वेश्चन? रख। ओके। यस सर। रिंकू, दक्ष बच्चे आप भी बोले, गौरव, बराल, अगर आपको समझ आ रहा है बच्चे। यस सर, क्लियर है। ओके, दक्ष आप भी बोले, यस सर। गौरव, बराल क्लास में। क्लियर है। ओके क्लियर क्वेश्चन नंबर है। 22 कर रहे हैं हम। 22 देख लीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 22, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2 tan 2x डिवाइड बाय x माइनस π/2, ये क्वेश्चन आपका। क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं बताइए, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं? नो सर। नहीं रख नो सकते। सर, क्यों नहीं रख सकते बताएं प्लीज से। क्योंकि सर डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। वेरी गुड, डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनना चाहिए, टेक्निक याद रखिए। घर पे प्रैक्टिस करें प्लीज क्वेश्चंस को, जो एक बार अभी करते हो उनको। अब देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने का जो मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। मेथड ऑफ एच यहाँ पे लगेगा, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो मेथड ऑफ एच आपको सबको याद है। मेथड ऑफ एच हमने कैसे किया था, एक बार मैं अभी लगा रहा हूँ, आगे मैं शॉर्टकट लगाऊंगा। मैंने क्या टेक्निक बताया था मेथड ऑफ एच के लिए, जो आपका अप्रोचेस वाला साइन है उसको आपने थोड़े टाइम के लिए इक्वल टू मान लेना है, π/2 खुद से क्या लिखना है बच्चे, एच लिखना है, यही बताया था टेक्निक। और आप सबको पता है कि एक्स किससे अप्रोच कर रहा है बताइए, और जो न्यू लिमिट आएगा वो किससे अप्रोच करेगा। और मैंने आपको बताया था आपको पूरा लिमिट किस में चेंज कर लेना बच्चे, एच में। और एक्स की जगह पे क्या रखना है, देखो जल्दी से, एक्स की जगह पे क्या रखना है, जो आप रखने वाले हो। डिनोमिनेटर में भी तो रखना पड़ेगा ना ये, π/2 प्लस एच माइनस π/2। कितने बच्चों को ये स्टेप क्लियर है, फटाफट बताइए। एक्स की ये वैल्यू थी π/2 प्लस एच, ये हमने एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट करी है। क्या ये स्टेप समझ आएगा, फटाफट बोलिए प्लीज है। यस सर। सबको समझ आया स्टेप। π/2 से π/2 कट जाता है, जो बचा एक बार लिख रहा हूँ। और बच्चे 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं क्या आंसर आएगा, फटाफट बताइए। tan के साथ जो 2 लगा आप बताइए मुझे, फिर मैं लिख देता हूँ। पाई प्लस एच। नो, बाकी वाले बोले 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आएगा, बच्चे समझ नहीं पाई आ रहा। प्लस 2h। पाई प्लस tan 2 पाई एच, प्लस 2h। पाई 2h। प्लस 2 एच आएगा। तानिया सो गई है क्या, जब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तानिया क्लास में हो, रिया यस सर। तो बोलना, ये क्यों यस नहीं सर। बोल रहे। दक्ष आप भी बोले बच्चे, अगर आपको समझ आ रहा है तो, सारे बच्चे। तो आपका ये कैसे है मैंने आपको बता दिया। क्या अभी हम डायरेक्ट लिमिट रख सकते हैं बताएं मुझे फटाफट, क्या डायरेक्ट लिमिट रख सकते नो हैं? सर। नहीं रख सकते, अभी नीचे 0 बन रहा है। और बच्चे आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया, तो मुझे एक बात बताइए, tan पाई कितना होता है, 180। 180 प्लस थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए। tan पाई प्लस थीटा क्या होता है बताएं फटाफट। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 पे नो चेंज, और वहां पे इसका आंसर क्या आएगा बताइए, जल्दी बोलिए प्लीज से। माइनस कॉट था। ये क्वाड्रेंट कौन सा है बताइए, माइनस tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट है, प्लस का आएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट है, सॉरी इसके लिए सेकंड नहीं है, ये थर्ड है। तो थर्ड इसी का क्वाड्रेंट है, तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो बच्चे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं पूछूं पाई प्लस 2h तो इसका आंसर क्या बताओगे, फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या बताओगे, tan 2h। tan 2h। तो मेरी बात सुन लीजिए, ये पॉजिटिव क्यों आया, कितने बच्चों को क्लियर हुआ है ये, क्या ये समझ आ रहा है आपको, बताएं प्लीज से। यस सर। tan 2h डिवाइड बाई h था, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, मेरी एक बात सुन लीजिए। अब एंगल आपका 2h है, आप क्या करें, नीचे 2h बनाएं,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये स्टेप समझ आएगा? 2 से 2 कट के वही बन जाता है। अगर आप चाहिए नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। और आपको पता है कांस्टेंट 2 मैं कांस्टेंट बाहर ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिमिट जो है फंक्शन को अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला हूँ उसके लिए सबसे पहले आप एक काम करो। आपको पता है कि h किससे अप्रोच कर रहा है, 0। दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2h किससे अप्रोच करेगा बच्चे बताइए जल्दी से। 0 किसे जीरो approach? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट 0 लिखने वाला हूँ। अभी जो मेरे पास लिमिट आएगा वो क्या आएगा बताइए, 2h अप्रोचेस टू 0 हम लिख सकते हैं h की जगह पे। ये आपको याद रखना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा ये। और कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, मैंने लिखवाया था ना, लिमिट के फॉर्मूले लिखवाए थे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x upon x वाला क्या होता है ये, equals to 1 कब 1 होगा, ये टेक्निक याद रखोगे बच्चे, कब 1 होगा बताइए, जब यहाँ पे जब जो वैल्यू, अप्रोच कर रहा होगा 0 को। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे सेम होगा। तो क्या मैंने सेम कर दिया, मैं 1 लिख सकता हूँ। yes जो sir मैंने सर्कल किया आपको सर्कल नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं ये। तो 2 into 1 कितना होता है, 2 होता है। समझ आ रहा है बताइए बच्चे, इसकी जगह पे 1 कैसे आया, समझ आया ये पूरा 1 कैसे हुआ। yes sir हाँ तो ये 1 ये फॉर्मूला यूज किया है। सबको क्लियर है? आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और प्लीज चैनल को ना ये शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। यार लिंक भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं लिंक भेज दूंगा, बट शेयर और सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको गया हुआ है। सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करना, ठीक है, वीडियो को लाइक भी करो। ओके सर। थैंक यू सर। और ओके ओके, आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, ठीक है। ये मैं वीडियो अपलोड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ये, ठीक है। ओके सर। ओके ओके बच्चे।